उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इन सीटों पर उतरने के लिए तैयारी शुरू कर दी। सभी दल उपचुनाव की तैयारियों में हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की कमान सांसद अवधेश प्रसाद को दी, तो वहीं बीजेपी से यहां की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में रखी है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर सप्ताह अयोध्या का दौरा हो रहा है। दौरे में संतों के साथ बातचीत में लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी की पराजय की उलाहना देना बताता है कि यहां से विधानसभा की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री रत्ती भर भी चूक नहीं करना चाहते। एक तरह से उन्होंने मिल्कीपुर अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। गहराई से नजर डालें तो इन सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की चुनौती को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद से ज्यादा अपने दो सहयोगी उप मुख्यमंत्रियों की कड़ी परीक्षा की चौसर सजा दी है। आपको बता दें, उपचुनाव वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीटें भी शामिल हैं। वैसे तो विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, पर इनमें सपा विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद के सांसद चुने जाने से, हाल हुई मिल्कीपुर और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने से हाल हुई मैनपुरी की करहल सीट पर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए खास मायने रखता है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी की कोशिश है कि मिल्कीपुर और करहल में सपा को पराजित कर न सिर्फ इंडी गठबंधन की मनोवैज्ञानिक बढ़त पर विराम लगाया जाए, बल्कि अयोध्या सीट पर हार के बहाने पूरे देश में विपक्ष की तरफ से हिंदुत्व के एजेंडे के फेल होने के प्रचार का भी जवाब दिया जाए। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी ने लगभग 1 महीने पहले इन सभी 10 सीटों के चुनाव के लिए 30 मंत्रियों की फौज उतारकर यह संदेश दे दिया कि उपचुनाव के अखाड़े में वो विपक्ष को काफी कड़ी टक्कर देने का निश्चय कर चुके हैं। पर उन्होंने जिस तरह से मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदारी ली है और दूसरी प्रतिष्ठापूर्ण सीटों करहल तथा फूलपुर में जीत के लिए अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी, वो गूढ़ निहितार्थ की ओर इशारा करते हैं। ऐसा करके उन्होंने जहां पिछले दिनों सरकार में इन दोनों सहयोगियों से चल रही खटपट की खबरों पर विराम लगाने की कोशिश की, वहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी उत्साह भरने की कोशिश की। ये संदेश देने की भी कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सीटें न मिलने से हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है और वो उनके सहयोगी एकजुट होकर बीजेपी की पुरानी प्रतिष्ठा बहाली के लिए संकल्पबद्ध हैं। यही नहीं, ऐसा करके उन्होंने विपक्ष पर भी साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश की है कि लोकसभा चुनाव में भले ही विपक्ष को बढ़त मिल गई हो, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी आसानी से उसे सीट जीतने नहीं देना चाहती। वही राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, मुख्यमंत्री ने खुद को दांव पर लगाकर उपचुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत में बड़े उलटफेर की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। विश्लेषकों का यह भी अनुमान है कि नतीजों के आधार पर स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार में शामिल सभी चेहरों की पकड़, पहुंच, लोकप्रियता की समीक्षा होगी। उसी आधार पर नए सिरे से भूमिकाएं तय होंगी। इसमें मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से लेकर संगठन के ढांचे में बड़े बदलाव तक शामिल हैं। जाहिर है, इस कसौटी पर मुख्यमंत्री के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों के कद और पद भी कसे जाएंगे, जिनके चलते भविष्य के संभावित बड़े बदलाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, उपचुनाव के ऐलान के काफी पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र को अपनी नाक का सवाल बना लिया। इस सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ अब तक कई बैठकें और जनसभा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद विपक्षी दल बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खूब तंज कस रहे हैं।